हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। हम सभी जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हमारे प्रीलिम्स की तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस संदर्भ में विभिन्न सब्जेक्ट्स को लेकर अलग अलग बात कर रहे हैं। कोई कौन से वो टॉपिक्स हैं जो किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमारा ये इरादा है कि अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं जो प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज अपना रखते हैं, तो आपका प्रीलिम्स आसानी से निकल सकेगा, ये हमारी उम्मीद है। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में हम इस तरह का समुद्र मंथन कर रहे थे। हमने एक सिलेबस का ओवरव्यू लिया था, फिर हमने कट ऑफ भी देखी थी कि 200 में से कितने मार्क्स ले आएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। कट ऑफ देखने के बाद हम इंडियन इकोनॉमी और साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। इंडियन पॉलिटी के बारे में हम ऑलरेडी इससे पहले वीडियोस में बात कर चुके हैं। जो पॉलिटी का सिलेबस डिस्कशन था, सॉरी क्वेश्चंस डिस्कशन था पीवाईक्यूज का, उसके बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी को लेकर। इस तरह से हमारा ये सारा सब्जेक्ट पूरा हो जाता है जो जो भी हमसे पूछा जाता है प्रीलिम्स को लेकर। करंट अफेयर्स हम अलग से नहीं देखते, करंट अफेयर हम सब्जेक्ट से लिंक करके ही देखने का काम करते हैं। आज ज्योग्राफी का बात करेंगे और इसके बाद में एक बात यह है कि क्या आप चाहते हैं, जिस तरह से हमने इंडियन पॉलिटी का पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था प्रीलिम्स के, क्या आप चाहते हैं कि हम बाकी सब्जेक्ट्स का भी इसी तरह से डिस्कशन करें? तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, वरना हो सकता है हम, क्योंकि आपका रिस्पांस बहुत ही धीमा है उन वीडियोस पर, आप शायद उन्हें अपने दिल से नहीं देख रहे हैं। या तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो या तो आपने चीजें पहले से तैयार कर रखी है, वो अच्छी बात है, तो ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ये डिस्कशन करवाएं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। और अपने जो भी सजेशंस कुछ होते हैं, जो भी कुछ बातें होती हैं, वो जरूर कमेंट सेक्शन में किया करें। हम उन्हें कंसिडर करते हैं, आपकी बातों का रिप्लाई भी आपको दिया जाता है। जियोग्राफी की आज हम बात करें तो ज्योग्राफी में दो तरह से है, एक वर्ल्ड जियोग्राफी और एक इंडियन जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में थोड़ा सा अगर हम देखें तो एक तो संकल्पनाएं होती है, कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं होती है, अवधारणाएं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे चट्टान, चट्टानों के बारे में क्वेश्चंस आता है। अवसादी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, उनकी विशेषताएं किस तरह की है, क्या उनकी खास बातें हैं, है ना, ये सारी चीज। इसके अलावा जो कुछ भूकंप हो गया, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, इनके बारे में आपको थोड़ी अच्छी जानकारी होना जरूरी है। भूकंप में विभिन्न जो तरंगे हैं, इसका अधिकेंद्र कहाँ होता है, इसका मुख्य केंद्र कहाँ होता है, ठीक है, फोकस कहाँ हो गया, एपिसेंटर कहाँ हो गया, इस तरह की चीजें। ज्वालामुखी और इनकी प्रक्रिया क्यों आ जाता है, क्या ऐसी हलचल होती है कि इस तरह की चीजें होती है, इनके बारे में ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको होनी आवश्यक है। फिर अगर हम बात करें कुछ महासागरीय धाराओं की, या अब मैं बात करूं स्पेसिफिक वर्ल्ड जियोग्राफी की, उससे पहले आपको विवर्तनी की घटनाओं के बारे में पता हो। विवर्तनी की घटनाएं जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, महाद्वीपीय सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है वेगनर का, इस तरह की चीजें आपको थोड़ी पता रहेगी। तो आपका जियोग्राफी का इस तरह का सेक्शन जो कॉन्सेप्चुअल से पार्ट आता है, वह इंपॉर्टेंट होता है और वह थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा। क्लाइमेटोलॉजी जो जलवायु विज्ञान है, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम को लेकर। वर्षा, वर्षा, आर्द्रता, ठीक है, चक्रवात, वाताग्र, चक्रवात वगैरह को हम यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। चक्रवात हो गया, वाताग्र हो गए, ओके, इस तरह की वायु राशियां हो गई, एयर मासेस जो होते हैं, इस तरह की चीजें जलवायु विज्ञान हो गया। इसमें थोड़ा पवन दाब एवं पवन, पवन चक्र किस तरह का हमारा है, आर्द्रता किस तरह क्या होती है, सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, ओके, वर्षण, वर्षा के बारे में जो संकल्पनाएं हैं, जो चीजें हैं, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। और जब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक होते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ, सॉरी वर्ल्ड जियोग्राफी की तरफ, तो हमें कुछ महत्वपूर्ण क्या देखने चाहिए, हमें देखने चाहिए जितने भी महत्वपूर्ण पर्वत हैं, पठार हैं,
जितने भी लैंड मास है जो है, ये अलग अलग तरह के लैंडस्केप है हमारे यहाँ पर। घास के मैदान कहाँ कहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, किसको किस नाम से जाना जाता है। ओके। फिर हम देखें समुद्री महासागरीय जो धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है आपको इसको लेकर। पठार हो गया, ये इस यहाँ मरुस्थल भी जो महत्वपूर्ण, मरुस्थल ठंडा गर्म, ठीक है, शीत मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, इस तरह की चीजें आपको जो महत्वपूर्ण है वह आपको पता होना चाहिए। मिट्टी के बारे में, हाँ, मिट्टी सॉइल से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सॉइल्स के बारे में आपको पता हो तो आप चीजों को बेहतर वे में ध्यान से एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। फिर अगर हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडियन जियोग्राफी की अगर हम बात करने लगे, तो इंडिया की जो भौतिक संरचना है ना, जो भू संरचना है इंडिया की, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, किस तरफ कौन किस तरह की चट्टाने हैं, उत्तर में क्या है, उत्तर में किस तरह की चट्टान है, और दक्षिण में खासकर जो प्रायद्वीपीय पठार वाला जो भाग है, वहां पर चट्टानों को कौन से रिसोर्सेज हमें, इस अलग अलग तरह की चट्टानों से अलग अलग तरह की रिसोर्सेज कौन कौन से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं, ये सारी चीजें। फिर भारत के यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि संसाधन, भारत के संसाधनों के बारे में आपको जानकारी होगी, और यहाँ से आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु भी आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से चीजें बेहतर होती। भारत की मिट्टी के बारे में, मिट्टी के बारे में और उद्योगों को लेकर जो चीजें होती हैं, उद्योग कहाँ पर किस तरह के उद्योग स्थापित किए गए हैं, भारत के कौन से पार्ट में कौन सा उद्योग मिल जाता है, ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो थोड़ा सा भारत का विभाजन किया गया है अलग अलग पार्ट में, अगर मैं कहूँ भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश हैं, भू आकृतिक प्रदेश, फॉर एग्जाम्पल उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र है, फिर मध्य में उत्तर का विशाल मैदान है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, दोनों तरफ तटीय मैदान है। इन चीजों से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इनकी सबकी विशेषताएं, विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, इनकी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, टर्म्स आपको पता होने चाहिए क्या क्या है, किस तरह से है, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक जानना चाहें तो नदियां, नदियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की जो मुख्य नदियां हैं उनके बारे में और उनकी संरचना के बारे में आपको पता हो, और इनकी सहायक नदियों के बारे में जरूर पता हो। सहायक नदियों से भी क्वेश्चंस देखे जाते हैं, सहायक नदियों के बारे में। और जब अब मैं बात करूं नदियां, तो पर्वत और पठार जैसी चीजें भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पर्वत पठार, पर्वत में ज्यादातर अगर हम देखें तो पहाड़ियों पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि स्टेटिक पार्ट वहां से बनता है। पहाड़ियां, पहाड़ियां कैसे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमारी कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, और अगर हम दक्षिण में देखें, साउथ इंडिया में, तो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार पर हमारा जो पश्चिम तट और पूर्वी तट फैला हुआ है, उसमें जो वेरियस विभिन्न अलग अलग नामों से जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में आपको याद होना जरूरी है, वहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। और इन पहाड़ियों के साथ जो दर्रे हैं, जो पासेज हैं, ये भी आपको पता हो तो आपकी स्थिति थोड़ी ज्योग्राफी को लेकर बेहतर बनेगी। हमने देखा था ज्योग्राफी से 5 से 8 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल जाते हैं। पर्वतों में भी यही है, जो सबसे ऊंची चोटी है क्या है, ठीक है, भारत के जो हिमालय के जो अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग वो है, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, वृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये सारी चीजें। तो इन तरफ हम, इसकी तरफ हमें थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है। फिर बात करते हैं कृषि की। अगर आपने इकोनॉमी वाला वीडियो देखा है तो हमने बात की थी, कृषि हम इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, और इकोनॉमी के साथ साथ हम पढ़ते हैं कृषि इकोनॉमी। इकोनॉमी के अलावा हम और कहाँ पढ़ते हैं, जियोग्राफी में पढ़ते हैं। जियोग्राफी में वह पार्ट आता है एग्रीकल्चर का जो कि प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड है, फसलें किस तरह की होती है, किस तरह से हमें फसलों के बारे में जानकारी हो, रबी की फसल, खरीफ की फसल, हमारी खाद्यान्न फसलें, हमारी नकदी फसलें, भारत के कौन से एरिया में किस तरह की फसलों की ज्यादा पैदावार होती है, इस तरह की। और इकोनॉमी में हमने देखा था जो इससे रिलेटेड योजनाएं हैं, सरकार के कार्यक्रम है, सरकार के जो विभिन्न स्टेप्स हैं, उसको हम देखते हैं कृषि से लेकर।
तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहूंगा, जब आप कृषि को तैयार कर रहे हो तो जियोग्राफी के पार्ट को और एग्रीकल्चर के पार्ट को आप एक साथ इंटीग्रेट करके तैयार करेंगे तो आपको कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा। ओके, तो कृषि को भी चाहे आप जियोग्राफी में पढ़ लीजिए या इकोनॉमी में, लेकिन एक ही जगह पढ़िए। तो ये सारी चीजें अगर आप जियोग्राफी में तैयार कर लेते हैं तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स में इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अदर के मुकाबले वैसे भी कम होते हैं, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जियोग्राफी में अगर हमें पढ़ना है तो इन इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। ओके, ज्यादा ध्यान इन चीजों पर देना है। तो ये वीडियोस, इस वीडियो के साथ हमने प्रीलिम्स के सभी सब्जेक्ट को कवर किया है कि प्रीलिम्स पढ़ने के दौरान कहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस होना है, किस सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा फोकस होना है। हमने क्या किया, सिलेबस भी देखा, कट ऑफ भी देखी, उसके बाद में सब्जेक्ट्स वाइज चीज़ों को भी देखा। पहले हमने ये देखा कि हमें ज़्यादा प्रायोरिटी कौन से सब्जेक्ट्स को देनी है। जैसे हमने बात की इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री। जब हमने ज्यादा प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट को चूज कर लिया, फिर हमने देखा कि इन सब्जेक्ट्स में भी ज्यादा प्रायोरिटी कौन से टॉपिक्स को देनी है, तो हमने उन टॉपिक्स पर भी पर्टिकुलरली बात कर ली है। और ये हमारा लास्ट वीडियो था। इसके बाद अगर आप चाहेंगे तो मैं पीवाईक्यूज डिस्कशन फिर से लाना शुरू कर दूंगा, वरना हम आगे की तरफ कहीं बढ़ेंगे। अगर आपके प्रॉपर कमेंट्स नहीं आते हैं उन चीज़ों को लेकर, तो मैं ये मानूंगा कि आपकी वो चीज़ें तैयार हैं या आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अगर आपकी तैयार हैं चीज़ें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने तैयार नहीं की है और करने का इरादा नहीं है तो आप थोड़ा सा नेगेटिव वे पे जा रहे हो। ठीक है, आपको पीवाईक्यूज जरूर तैयार करना चाहिए। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भी कोई राय हो आपकी, कोई सजेशंस हो आपके, वो भी लिखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।